हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है 67th बीपीएससी पीटी और सीडीपीओ पीटी 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, रिसेंटली जो बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी ऑडिटर का जो एग्जाम लिया गया है 29 अगस्त 2021 को, फ्रेंड्स उसमें जितने भी बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, बिहार स्पेशल से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अभी रिसेंटली जो 67th बीपीएससी पीटी का और सीडीपीओ का जो पैटर्न है उसी पर आधारित यह पेपर हुआ था। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या कितनी है। तो देखिए, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में देते चलेंगे। तो देखिए, ये 4 शहर चुने गए हैं। ये कौन कौन से शहर हैं? तो पटना है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है और बिहार शरीफ है। ये नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न कि बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल बीपीएससी का जो आंसर दिया गया है वही आंसर मैं बताऊंगा आपको। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए 1908 में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखेंगे। 1908 में, देखिए 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में आयोजित हुआ था और इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक करके एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कि सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। और 1908 में ही, ध्यान देंगे, 1908 में ही नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में आयोजित सभा में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था 1908 में पटना में। ठीक है, उसके बाद देखिए हसन इमाम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने थे। हसन इमाम, राइट आंसर इसका दिया गया है आयोग की तरफ से। मैंने एक्सप्लेन करके भी आपको बता दिया। पहला अधिवेशन पटना में हुआ था, दूसरा अधिवेशन अगर पूछेगा तो भागलपुर में हुआ था। इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मैं पूरा पेपर प्रयास करूंगा कि एनालिसिस करा दूं आपको। देखिए, उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयास के विरुद्ध बड़हिया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था। बिल्कुल जो भी ऑप्शन जिस तरह से दिया गया था एग्जाम में उसी प्रकार से मैंने ऑप्शन भी रखा हुआ है। तो देखिए, ये आपका बड़हिया ताल आपने विद्रोह सुना होगा, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में हुआ था। और फ्रेंड्स, ये बिहार किसान सभा हो जाएगा राइट आंसर। कार्यानंद शर्मा ये बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था। देखिए, परगना को विकसित किसने किया था ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, शेरशाह सूरी जो था, अपने राज्य का जो शासन व्यवस्था था उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए 47, यहाँ मैं लिख देता हूँ 47 अलग अलग हिस्सों में उसको विभाजित किया था, जिसको कि सरकार नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? सरकार नाम दिया गया था। और वहीं यह सरकार छोटे छोटे जिलों में तब्दील हो गए थे, जिसको कि परगना कहा जाता था। तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ही इसका आंसर दिया गया है आयोग की तरफ से। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए बिहार स्पेशल का ऑलरेडी हम लोग 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज कवर कर रहे हैं। 2 वीडियो हम लोगों ने कवर कर लिया, यानी कि 200 क्वेश्चन कवर कर लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था। तो ये फ्रेंड्स 7 सरकारों में बटा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ गया। ठीक है, देखिए सरकार शब्द भी यहाँ पर मिल गया आपको। उसके बाद देखिए, कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्भव योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है। देखिए, यहाँ नहीं पूछ लिया गया था। तो ये आपके जिले थे आपका नवादा, राजगीर, गया, नालंदा नहीं था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नालंदा इसमें नहीं था। देखिए, राजगीर, गया, बोधगया, नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के तहत। देखिए, इंग्लिश में इसका नाम है गंगा वाटर लिफ्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर इसका ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नालंदा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है। तो ये बिहार से जो है राम जन्मभूमि ट्रस्ट में नामित किया गया है कामेश्वर चौपाल को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कामेश्वर चौपाल। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी। जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत, देखिए क्वेश्चन अभी भी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत जो हुई थी ये 26 अक्टूबर 2019 को हुई थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आंसर दिया भी गया है आयोग के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना हुई थी। बिहार किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने 1929 में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। फतेह शाही विद्रोह, देखिए फ्रेंड्स, जब शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी थी, तब सारण का जो कलेक्टर था उसने फ्रेंड्स फतेह बहादुर शाही, जो कि वहाँ के राजा थे, उनसे उसने लगान मांगा और उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने उसके विरुद्ध जो है, अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने बगावत कर दिया और ये जंगल में छिप करके छापामार युद्ध करते रहे थे, ठीक है। तो ये सारण हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, पटना में जो है पीर अली ने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, क्लियर है। और ये शुरू हुआ था पटना में 3 जुलाई 1857 को। तो यहाँ पर देखिए जुलाई 1857 दिया गया है, 3 जुलाई आप डेट भी याद रखेंगे, पीर अली खां के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1922 में गया में हुआ था, जिसका अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। 1912 में जो हुआ था ये बांकीपुर पटना में हुआ था, RN माधोलकर ने उसकी अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो अहरार आंदोलन था ये 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में हुआ था, ठीक है। इसका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली, उसके बाद बात करें तो हकीम अजमल खान, मजहरुल हक, मौलाना जफ़र अली खां और हसन इमाम ने किया था। तो यहाँ पर देखिएगा एक और नाम इसमें ऐड कर लेंगे, ये 4 नाम तो थे ही, एक और नाम ऐड करेंगे मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मिलान करना था। अब यहाँ पर देखिए जो किसान आंदोलन हुए थे उन्हीं से संबंधित यह प्रश्न पूछ लिया गया है। अब देखिए कार्यानंद शर्मा, अभी मैंने आपको बताया था कि मुंगेर में, यदुनंदन शर्मा का जो क्षेत्र था ये गया, जमुना काजी जो थी, जमुना काजी ये महिला थी फ्रेंड्स, इनका जो क्षेत्र था वो सारण हो जाएगा, ठीक है। और राहुल संकृत्यान छपरा अनवारी, ठीक है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2143, बिल्कुल बीपीएससी का आंसर है 2143। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं बिहार सेंसस से। अब देखिए फ्रेंड्स, बिहार में साक्षरता पूछा गया, तो साक्षरता जो था, अंतिम आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, ये आपका था 61 पॉइंट, यहाँ मैं लिखता हूँ 82%, ठीक है, याद रखेंगे 61.82%। तो देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई आयोग के द्वारा दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसे आप गूगल वगैरह पर सर्च करेंगे तो हो सकता है ये वाला आपको दिखे, लेकिन ये सही आंसर होगा, आयोग ने भी माना है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर दिया गया है। अच्छा, सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है वो है आपका रोहतास में। उसके बाद सबसे कम जो साक्षरता वाला जिला है वो पूर्णिया है। पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा रोहतास में है, महिला साक्षरता भी रोहतास में ही है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स यह सुपौल के वीरपुर में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। तो जिलों की संख्या 38 है, आपको पता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है। तो ये जो अंतिम आंकड़ा है उसके अनुसार लिंगानुपात 918 है। कितना है? 918 है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ई दिया गया है आयोग की तरफ से, उपयुक्त में से कोई नहीं। और देखिए अगर शिशु लिंगानुपात पूछा जाता तो 935 हो जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है ये किस जिला में है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा गया था।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है 2011 के सारा आंकड़ा दिया गया था, तो ये पटना हो जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। न्यूनतम जनसंख्या पूछा जाता तो शेखपुरा हो जाता, तो शेखपुरा हो जाता। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है, तो इसका सही आंसर दिया गया है किशनगंज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है। देखिए ये ककोलत जलप्रपात बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये नवादा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित नदियों में से किस एक की प्राचीन नाम निरंजना था, तो निरंजना फाल्गु नदी का नाम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार, देखिए फिर से जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है, तो अधिकतम अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर वाला जिला भी रोहतास है, महिला साक्षरता दर में भी रोहतास सबसे आगे है। अच्छा, पुरुष साक्षरता दर में अगर रोहतास आगे है तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा, तो पुरुष साक्षरता में सबसे कम जो है पूर्णिया है, और महिला साक्षरता में सबसे कम कौन सा है, तो सहरसा है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला जो है ये शिवहर है। देखिए शिवहर ऑप्शन में भी दिया गया था, शिवहर है। उसके बाद न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला, तो यह कैमूर है, भभुआ है। ठीक है, याद रखेंगे कैमूर है, भभुआ है न्यूनतम। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है, तो ये पश्चिम चंपारण जिले में है, आप सबको पता होगा। ठीक है, चलिए पश्चिम चंपारण में जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, याद रखेंगे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है। उसके बाद देखिएगा कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था, तो उस समय पटना डिवीजन का जो कमिश्नर था वो कौन था, वो आप याद रखेंगे। देखिए 1857 बिहार की जनगणना, इन सब से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो देखिए ये आपका विलियम टेलर था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विलियम टेलर। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, देख लीजिए कितना प्रश्न पूछा गया था केवल बिहार से, इसमें 2-3 प्रश्न बिहार करंट अफेयर का भी इंक्लूड है, तो समझिए बिहार से ही वो प्रश्न है। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था, तो ऑब्वियसली आंसर आपको पता होगा कुंवर सिंह। लेकिन जान लीजिए, देखिए फ्रेंड्स, जब ये जगदीशपुर पहुंच रहे थे उसी क्रम में ये जो डगलस था, ब्रिगेडियर डगलस, इसने मनियार में कुंवर सिंह पर गोली चला दी थी, जांघ और बाह में इनकी गोली लग गई थी, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, ये पूछा गया, राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त जो है यह किसको चुना गया है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। मुख्य सूचना आयुक्त जो है ये चुना गया है नरेंद्र कुमार सिन्हा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र कुमार सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक, तो सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक हैं विजय कुमार चौधरी। ठीक है, विजय कुमार चौधरी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में 2017-18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ, तो ये गेहूं का हुआ था। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप कि इससे आपको मदद मिलेगी। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिएगा।